हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। वह है कि बी फार्म और बीएससी नर्सिंग, इन दोनों कोर्स में से कौन से कोर्स को हम लोग चूज़ करेंगे आफ्टर 12th एज अ कैरियर, राइट। तो बी फार्म एंड बीएससी नर्सिंग में डिफरेंस करने से पहले, मतलब कौन सा बेटर है, कौन से में जाना चाहिए, डिफरेंस करने से पहले हम लोग दोनों के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेंगे, इन शॉर्ट, ज़्यादा डिटेल में नहीं, कि बी फार्म होता क्या है, कितने टाइम के लिए होता है, क्या सैलरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से जगह सेक्टर्स में हम लोग जा सकते हैं। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे अबाउट द बीएससी नर्सिंग की इस कोर्स को करने के बाद सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से एरियाज़ में जा सकते हैं एंड करंट ट्रेंड के हिसाब से कौन सा कोर्स करना चाहिए। लास्ट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, बहुत दिनों से मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, तब से रिक्वेस्टेड है ये। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ इन द चैनल, बट आई थॉट कि जो है सो है, आई शुड गिव माई ओन ओपिनियन। सो एज अ कैरियर गाइडर आप मेरा भी ओपिनियन सुन सकते हो। अगर आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, ठीक है। सो ये दोनों ही बी फार्म एंड बीएससी नर्सिंग, ये दोनों ही अंडर ग्रेजुएट कोर्स है एंड दोनों का ड्यूरेशन ही 4 ईयर है, ठीक है, 4 साल है। 4 ईयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज आफ्टर 12th जिनको हम लोग कर सकते हैं। बट देयर इज़ अ बट, हमको इस कोर्स को करने के लिए साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग होना चाहिए। बी फार्म करने के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग, दोनों को ही करने के लिए जो हमारा 12th है, ठीक है, our 12th should be from science board, right? And not only science stream, we should have physics chemistry as a mandatory subject, and for B pharma we should also have either mathematics or biology, both are accepted. But for bachelor of nursing, मतलब BSc nursing, we should have biology must। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो हमारा है वो होना ही चाहिए विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। सिर्फ अगर आपके पास मैथ था तो आप लोग नहीं जा सकते, अगर दोनों ही था तो आप लोग ऑब्वियसली जा सकते हो। लाइक इन माई केस, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट ही था, तो इन माई केस आई चूज द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट है, उसके साथ कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ अनदर सब्जेक्ट था आपका 12 में, तो अगर आपके पास मैथ था सिर्फ, तो आप लोग नर्सिंग में नहीं जा सकते। अगर कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज ये अलाउ करते हैं तो दैट इज़ फाइन, कुछ कुछ कॉलेज अलाउ करते हैं, नॉट कुछ कुछ, बहुत सारे कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जिनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग ले लेते हैं। दे शुड फॉलो द रूल, क्योंकि एज पर द रूल बायोलॉजी आपका एज ए मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा होता क्या है। बी फार्म एकदम, अगर आप लोग 12th पास आउट स्टूडेंट है तो आप सबके लिए थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता दूं, बी फार्म इज अबाउट अ डिग्री इन मेडिसिन। इन शॉर्ट, डिग्री इन मेडिसिन, इसको करने के बाद आपके पास मेडिसिन के साउंड नॉलेज अबाउट मेडिसिन, हाउ टू डिस्पेंस मेडिसिन, हाउ टू प्रिपेयर मेडिसिन इन लैब्स एज वेल एज इन इंडस्ट्री, ह्यूज लेवल, इन अ बल्क लेवल, मेडिसिन को कैसे बनाते हैं, मेडिसिन को कैसे टेस्ट करते हैं, लाइक क्वालिटी टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करते हैं, अबाउट द डोजेज फॉर्म, अबाउट हॉस्पिटल फार्मेसी, अबाउट क्लिनिकल फार्मेसी, ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर अगर आप लोग बी फार्म कंप्लीट करते हो तो, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप लोग बात करेंगे तो बैचलर ऑफ नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग जो होता है, ये भी 4 साल का एक कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग जितने भी आपका नर्सिंग फील्ड में नॉलेज है, नर्सिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ की, लाइक हम लोग अगर फार्मेसी करेंगे तो हम लोगों का आधा जो है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के ऊपर जाएगा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो हम लोग लेंगे, बाकी मेडिकल से लेंगे। नर्सिंग में सिमिलरली है, फार्मेसी का भी बहुत कुछ है और एमबीबीएस का भी बहुत कुछ है, दोनों को मिक्स करके, ठीक है। तो नर्सिंग करने के बाद आप लोग मेडिसिन के बारे में एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप लोग ग्रेजुएट हो गए। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं टू हाउ टू डिस्पेंस मेडिसिन, और यहाँ पे हम लोग हाउ टू टेक केयर अ पेशेंट, हाउ टू गिव द पेशेंट मेडिसिन एट राइट टाइम विथ राइट डोज एट राइट प्लेस, दिस ऑल द थिंग्स। विद दैट इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे, जनरल मेडिसिन के बारे में जानेंगे, ओटी के बारे में जानेंगे, कैसे ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। फार्मेसी जो होते हैं उनको ऑपरेशन थिएटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे नर्स जो होते हैं उनको डॉक्टर्स के साथ असिस्ट होना पड़ता है वाइल डूइंग एन ओटी, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जैसे ऑपरेशन हो रहा है उनको असिस्ट करना होता है डॉक्टर्स को, विथ राइट मेडिसिन, विथ राइट इंजेक्शंस, विथ राइट काइंड ऑफ द एक्सेसरीज, मेडिकल एक्सेसरीज एक्सेट्रा। तो ये है दोनों में प्रोफेशनल डिफरेंस, राइट। सो फार्मेसी एंड नर्सिंग दोनों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, लाइक एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जो दोनों स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी,
जनरल मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन के डोजेज फॉर्म एंड ऑल द थिंग्स। फार्माकोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड फॉर मेडिकल स्टूडेंट एज वेल एज नर्सिंग स्टूडेंट, तीनों के लिए ही फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस यही है कि जो फार्माकोलॉजी हो ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू नर्सिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए जो होता है वो नर्सिंग फार्माकोलॉजी अलग होते हैं, जैसे कि डेंटल फार्माकोलॉजी अलग होता है। लेकिन हम लोग जो है हम लोग मेडिकल फार्माकोलॉजी को ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि फार्माकोलॉजी इज द मेन सब्जेक्ट इन फार्मेसी। उसके छोड़ के हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एज ए फार्मेसी स्टूडेंट्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बट देयर इज नो केमिस्ट्री इन नर्सिंग सेक्टर। बट नर्सिंग सेक्टर में जनरल मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, जनरल नर्सिंग के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी जो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली फॉर चाइल्ड्स एंड मदर्स। कमिंग टू द स्कोप एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक है किसी भी दो कोर्स के बीच में अगर डिफरेंस करूँ तो बी फार्मेसी की बात करते हैं। तो बी फार्मेसी करने के बाद डायरेक्टली इफ आई टॉक अबाउट सैलरी, तो आप लोग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 1.3 लाख टू 4 लाख एनम, राइट। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मिनिमम सैलरी होगा वो 1.3 लाख के अराउंड होते हैं नॉर्मली, टू 4 लाख भी हो सकता है आपका, अगर अच्छे किसी कंपनी में मिलते हैं आपको। किस तरीके का जॉब्स होते हैं नॉर्मली, अगर आपको क्लिनिकल सेक्टर में जॉब मिलते हैं एज अ फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, एज ए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट और क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, ये जो टाइप के जॉब्स होते हैं, पीवी ऑफिसर एक्सेट्रा, क्या इन सारे सेक्टर्स में अभी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बहुत अच्छा सैलरी है। अगर आप लोग इंडस्ट्री लाइन में जाना चाहते हो, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, इन सारे डिपार्टमेंट, पैकेजिंग में, तो अराउंड भी आपका 1.3 टू 2 लाख आप लोग सैलरी स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग अगर डिस्पेंसिंग में जाना चाहते हो एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो आप लोग वो भी जा सकते हो। यहाँ पे सैलरी इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। गवर्नमेंट सेक्टर्स तो है ही, इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स इन बी फार्मेसी। टॉकिंग अबाउट नर्सिंग, तो नर्सिंग करने के बाद फिलहाल अगर मैं ट्रेंडिंग की बात करूँ, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा था कि एज पर द ट्रेंड विच सब्जेक्ट और विच कोर्स शुड डू, राइट। तो एज पर द ट्रेंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू डू द बीएससी नर्सिंग। डजेंट मैटर इफ यू आर बॉय और गर्ल, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी आप लोग बीएससी नर्सिंग करो। करंटली जो एम्प्लॉयमेंट्स एंड जॉब के हिसाब से बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम नर्सिंग में बहुत जॉब्स है। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों में, तो जहाँ पे बी फार्म में हो सकता है हर दिन एक जॉब आता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे हर दिन 4-5 जॉब या फिर 5-6 जॉब्स आपको मिलेंगे। जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने, ये आप लोग समझ सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में एज ए जनरल नर्स, एज ए स्पेशल केयर नर्स, एज ए ओटी स्पेशल नर्स, मदर केयर, बहुत सारे नर्सेस के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप लोग जा सकते हो। एंड फिलहाल बहुत अच्छा स्कोप एंड सैलरी वाला मिल जाता है आपको। मैक्सिमम जो नर्सिंग स्टूडेंट्स, जितनों को भी मैं जानता हूँ, जितनों के बारे में मैंने अभी तक सुना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट उन सभी को हो चुका है, ठीक है। नो मैटर कि जीएनएम नर्सिंग किया हो या फिर बीएससी नर्सिंग किया हो, अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपका जो सैलरी वो अच्छा होगा, पोस्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। एंड करंटली अगर मैं कहूँ तो करंटली आई थिंक बीएससी नर्सिंग इज़ बेटर देन बी फार्म। ये मैं ऐसे लाइक नहीं कह रहा हूँ कि एकेडमिक में वो अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग बी फार्म करोगे, कि कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, बी फार्म करोगे उसका अलग मज़ा है, उसका अलग साइड है, उसका अलग सेक्टर्स है। बीएससी नर्सिंग करोगे उसका अलग सेक्टर्स है। यहाँ पे आप हॉस्पिटल एज ए नर्स काम करोगे, यहाँ पे आप लोग जाओगे तो आपको इंडस्ट्रीज एक्सपोजर मिलेंगे, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेंगे, और ऑल्सो नर्स के बाद भी आप लोग जा सकते हो क्लिनिकल एक्सपोजर में। बट नॉर्मली नर्सिंग करने के बाद हम लोग नर्स ही होते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट करने के बाद हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। नॉट ओनली फार्मासिस्ट, बहुत टाइप के जॉब्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ एज ए करेंटली एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी जॉब्स, इसके बेसिस पे कहूँ तो मैं नर्सिंग को बहुत आगे रखूँगा। हालांकि बहुत लोग कहेंगे कि कहाँ है नर्सिंग का जॉब्स, हम लोग नर्सिंग किया है, तुमने थोड़ी किया है, नर्सिंग का जॉब्स कहाँ पे है। बट अगर आप इस फील्ड में आओगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों को जो दिया जा रहा है फिलहाल करेंटली, वो बी फार्मेसी की जो जॉब्स है उससे काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं यहाँ पे ओपनली कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे देयर इज़ नो काइंड ऑफ सच जॉब्स ऑफ बी फार्मेसी स्टूडेंट्स, बहुत रेयरली जॉब आते हैं फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। वहीं पे एक एक टाइम पे 1000-2000 ऐसे वैकेंसीज आ रहे हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर भी अगर आप कहोगे कि नर्सिंग की जो वैकेंसी नहीं है, देन इट्स ओके, मे बी आप सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों में से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि येस देयर इज जॉब्स, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो।
आई होप आपको एक क्लियर आइडिया हो गया है एज पर करेंट ट्रेंडिंग। अगर आपको दोनों में से कुछ भी चलेगा तो आप लोग बीएससी नर्सिंग ऑब्वियसली ले सकते हो। अगर आपको फार्मेसी करना है तो ऑब्वियसली मैं विल स्ट्रांगली सजेस्ट फार्मेसी लो, बी फार्मेसी बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होगा आगे जाके। एंड आई होप कि आगे जाके हम लोग के लिए जॉब्स भी आए, सैलरी भी आए अच्छा खासा, और भी सेक्टर्स ओपन हो जहाँ पे और ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो। ऐसा नहीं कि सेक्टर्स नहीं है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। और नर्सिंग में क्या है, पहले इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था, सेक्टर्स कम था। अभी सेक्टर्स तो हॉस्पिटल्स बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट उससे दुगना हो रहा है। एक हॉस्पिटल हो रहा है तो जहाँ पे एक फार्मासिस्ट लिया जाता है नॉर्मली, वहाँ पे एक हॉस्पिटल छोटा सा उसमें 20 to 30 नर्सेस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।